ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੀ, ਵੇਖਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਲਾ फैसला करेगा कि मैं तेरे हक च ठीक हाँ या गलत हाँ। ये वॉइस नोट आपने दोनों सुने? अब ये वॉइस नोट किसके हैं, क्या चक्कर है भाई, इस पर बात करने लगी हूं मैं। ये वॉइस नोट्स हैं इस तस्वीर में नजर आने वाले लड़के की। इस लड़के का नाम है अरसलान, बड़ा यंग लड़का है और इसकी उम्र 21 साल है। मोहब्बत इसे हो गई अपनी माँ की उम्र की औरत से, जिसकी उम्र 51 साल यानी 51 ईयर्स है। ये खातून सिर्फ 51 ईयर्स नहीं बल्कि शादीशुदा भी है और 7 बच्चों की माँ भी है। बड़ा कुछ है आज के केस में और मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगी कि ये बर्बादियां क्यों होती हैं, कहाँ से होती हैं, वजह क्या है। 10 अप्रैल को लड़का करता है इसको अगवा और अगवा करके इसको ले जाता है एक वीरान जगह पे। वहां पे खूब करता है, फिर गड्ढा खोदता है, उसमें फेंकता है, हाथ झाड़ता है, किस्सा तमाम। पुलिस क्या करती है, पुलिस इस मुलजिम को ट्रेस करती है, अरेस्ट करती है और तफ्तीश भी मुकम्मल करती है। और उस तफ्तीश में इसने क्या क्या बताया वो मैं आपको बताऊंगी, जो सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। हम किस माशरे में रहते हैं, इतना गंदा माशरा है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मोहब्बत मुझे कहना पड़ रहा है ना इस व्लॉग में, ये मेरी मजबूरी है। मैं इसे मोहब्बत नहीं कहती, मैं इसे कुछ और कहती हूँ, लेकिन मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि इस वाक़े की डिटेल्स आपको बतानी बहुत जरूरी है। मोहब्बत अपनी उम्र से डबल औरत से आखिर क्यों? इस मोहब्बत का आगाज बीबी की तरफ से किया गया था, खातून की तरफ से या लड़के की तरफ से? ये शुरू कब हुई थी, इसका एंड कब हुआ? ये मोहब्बत नफरत में बदली कब? अच्छा मोहब्बत थी तो फिर क्यों किया? इसमें और कौन कौन इसके साथ शामिल था? और भी बहुत कुछ है ऐसा जो आप जानना चाहते हैं और मैं आपको बताने लगी हूँ। ये जो वाकया है ये पेश आया है गुजरात में, लाला मूसा मोहल्ला सरदारपुरा, जहाँ पर रहती है एक फैमिली और इस फैमिली में जो सरबराह हैं उनका नाम है मोहम्मद अशरफ। घर के सरबराह हैं ये। इनकी जो बेगम है उसका नाम है परवीन बीबी और परवीन बीबी की उम्र 51 साल यानी 51 ईयर्स है। 7 बच्चे हैं इनके, 3 बेटियां और 4 बेटे। इन 7 बच्चों में से 5 बच्चों की शादी भी कर दी गई है परवीन और अशरफ की तरफ से। 2 छोटे बेटे हैं जो अभी उम्र में छोटे हैं और वो अपनी वालदा के साथ रहते हैं। डिटेल सुनकर आपको अब तक की ये लग रहा होगा कि एक नॉर्मल फैमिली है, एक अच्छी फैमिली है जैसे सब होते हैं, मगर ऐसा नहीं है, मामला कुछ और कहता है। लाला मूसा का एक गांव है और वो गांव बड़ा मशहूर गांव है। उस गांव का नाम है बिन कालस। बिन कालस में रहता था अरसलान, उम्र 21 साल। अरसलान जो है उसका और परवीन का रिलेशन बन जाता है। कैसे बन जाता है, कितनी एफर्ट्स के बाद बनता है, ये जरूरी नहीं है, फिर डिटेल्स रह जाएंगी। जो जरूरी है वो मैं चीज आपको बता रही हूँ। जनाब रिलेशन बन गया, चक्कर चल पड़ा, ओके। अब मैं आपको ये बताऊं कि अरसलान की उम्र 21 साल है और ये अनमैरिड है। वो 7 बच्चों की माँ है और 51 साल की है। 21 और 21 कितने होते हैं? 42, यानी डबल उम्र की भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है ये। उससे मोहब्बत हुई है। मेरी बातों को सुनकर यकीन करना आपने, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी है और केस में लिखे हुए हैं सारा कुछ। मुझे भी नहीं यकीन आया, ये कैसी मोहब्बत थी भाई, कहाँ वो कहाँ ये, मुझे नहीं समझ आती। हम ये कहते हैं कि बच्ची से गलती हो गई, उम्र छोटी थी, चलो बहक गई, हो गई। 7 बच्चों के बाद कौन सी बहकने की उम्र हो गई? 51 साल के बाद अब आगे जिंदगी रही कितनी है, इसमें तो नहीं गलती होती। ना इंसान बहकता है, ना इंसान ये कहता है कि भाई अकल पे पर्दा पड़ गया था। अब हुआ कुछ इस तरह से, परवीन ने इसके साथ मिलना जुलना, ताल्लुकात, मरासिम खत्म कर दिए थे। वन साइडेड चैप्टर क्लोज हो गया। अरसलान को आदत थी परवीन की मिलना जुलना, गपशप, चैट, बाहर मुलाकातें और फिर वीडियोस। अब वो आदत हो नहीं रही थी पूरी, ये मारा मारा फिरता था। वो अब इसको लिफ्ट नहीं कराती थी। हर वो जरिया जिसके थ्रू मुलाकात होती थी, बात होती थी, उसको परवीन बंद कर चुकी थी, यानी दरवाजे वो अपनी तरफ से बंद कर चुकी थी। कभी एक नंबर से, कभी दूसरे नंबर से, इस तरह से बदल बदल के नंबर्स को भी ब्लॉक करती रही। इसके बावजूद अरसलान के 2 वॉइस नोट्स इसी व्लॉग में जो मैंने आपको आगाज में सुनाए हैं, ये इस सिचुएशन के थे। वो आपने सुने हैं। वैसे तो बहुत से और भी वॉइस नोट्स हैं, अब मैं सारे आपको सुना नहीं सकती, ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा वॉइस नोट जो सुनना बहुत जरूरी है, मैं वो आपको सुनाने लगी हूँ, जरा आप सुनिए।
ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਘੱਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਗਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਲਗਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, लेकिन तुसा नंबर ब्लॉक किया हुआ मन धमाल लगा वहाँ हर पास। सुना आपने वॉइस नोट? मुख्तसर ये है इस वॉइस नोट में कि मुझसे मिलने आओ, नहीं आओगी तो वो वीडियो और पिक्चर्स वायरल कर दूंगा। ब्लैकमेल कर रहा है परवीन ने। ये ब्लैकमेलिंग, ये बातें, ये वॉइस नोट सुना जरूर लेकिन सीरियस ना लिया। अब होता क्या है, परवीन इसको बड़ा लाइट लेती है और अरसलान मारा मारा फिर रहा है। जुनूनी मोहब्बत हुई हुई है उसको परवीन से। 10 अप्रैल को शाम के 5 बजे परवीन निकलती है अपने घर से कोई सामान वगैरह लेने के लिए। ये निकली घर से, उसने कर लिया इसको अपने दोस्त के साथ मिलकर अगवा और ले गया सीधा वीराने में बिन कालस के, यानी गांव का नाम बिन कालस, और वहीं पर ये लेकर गया डेरे पर। वहां पर जाकर इसने खूब भड़ास निकाली परवीन पर। तुमने मुझे छोड़ दिया, क्यों छोड़ा मुझे? मुझे तो आदत है, क्या तुम्हें आदत नहीं थी? तुम बेवफा औरत हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं मारा मारा फिरता हूँ, जैसे मुझे तकलीफ है, तुम्हें क्यों नहीं है? अब परवीन को ना कोई तकलीफ थी, ना कोई टेंशन थी, ना कुछ था। सुनती जरूर रही लेकिन रिस्पांस कोई ना दिया। काफी देर चीखता चिल्लाता रहा। जब कोई रिस्पांस ना आया तो तल कलामी शुरू कर दी अरसलान ने। झगड़ा होने लगा और इस कदर बढ़ गया कि अरसलान ने दुपट्टे से इसका गला दबाया, किस्सा खत्म कर दिया। और फिर डेरे से निकलकर कुछ दूर वीराने में गड्ढा खोदा, उसमें इसकी फेंका, ऊपर मिट्टी डाली, हाथ झाड़े, अपने दोस्त के साथ मिलकर ये सब कुछ किया और वापस आ गया। अब जैसे जैसे रात हुई, परवीन के घर पर बच्चे भी और शौहर भी परेशान सा हुआ कि ये आई क्यों नहीं, अभी तक बाजार गई हुई थी। इसने क्या किया, शौहर ने इसके नंबर पर कॉल करनी शुरू की। नंबर आगे से पावर्ड ऑफ जा रहा है। बड़ा परेशान हुआ। आपको मैं यहाँ पर एक हैरान कुन बात बताने लगी हूँ, जरा दिल थाम के सुनिए। जो शौहर है उसका नाम अशरफ है और अशरफ को अपनी बीवी परवीन के इस नाजायज मरासिम का और इस मामलात का इल्म भी था। ये क्या करता है, ये फौरन से घर से निकलता है और बिन कालस गांव में उसी जगह पर चला जाता है जहां पर रिहाइश है अरसलान की। वहां पर जाकर मुलाकात करता है अरसलान के वालिद से और इसके कुछ दोस्तों से जो इससे मिलते हैं बाकायदा, और उनको जाकर ये पूछता है कि परवीन घर पर नहीं आई है, इसने कुछ किया है, मुझे सब पता है, इसको मना करो, इसको पूछो। आगे से बाप कहता है कि हमें नहीं पता इन हरकतों का जो तुम बता रहे हो परवीन की, ना कोई इल्म है ना कुछ अता पता है। ये जरूर पता है कि अरसलान तो खुद कितने दिन गुजर गए हमसे राब्ते में ही नहीं है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। यानी वो कोई डिटेल या कोई ऐसी बात नहीं करते। अब होता क्या है, जो है ये शौहर थाना सिटी लाला मूसा गया, वहां पे जाके एक अगवा की एफआईआर दर्ज करवाई और ये एफआईआर नामजद थी। इसमें इसने मुलजिम के जो नाम लिखवाए हैं वो है एक अरसलान, नंबर 2 इसकी वालिदा नसरीन और इसके 2 दोस्त, एक का नाम है सुलेमान और दूसरे का नाम है अली कानस। ये 4 लोगों के नाम लिखे एफआईआर में। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद ट्रेसिंग शुरू की। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा तौर पर सबसे पहले मरकजी मुलजिम अरसलान को जनाब गिरफ्तार किया और तफ्तीश का आगाज किया। अब तफ्तीश जो हुई है, सबसे पहले ये बता दूं कि उसने इकबाल जुर्म किया है और फिर उन तमाम सवालों के जवाब उसने दिए हैं जो आप जानना चाहते हैं। पुलिस ने पूछे। पुलिस तफ्तीश में पूछती है कि भाई क्या है तुम्हारा और उसका मामला? कहता है जी मेरा उसका मामला, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब वो जान छुड़वाती थी मेरे से, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। वो मेरे से दूर रह लेती थी, मुझसे रहा नहीं जाता था, लिहाजा मैंने आखिर उसको मार दिया कि मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। पुलिस ने कहा अच्छा मारा, फिर कहाँ फेंका? जी वहां फेंका। पुलिस ने कहा ओके, फिर इसको डाले में डाला, इससे की निशानदही करवाई। अब मैं आपको बताऊं, पुलिस ने कहा था तुम्हारे साथ मिलकर और किसने ये काम किया, अकेले का काम नहीं है। फिर इसने अपने दोस्त का बताया जिसने इसके साथ मिलकर ये किया था। अगली रेड उस पर की और उसको भी अरेस्ट कर लिया। नाजायज मरासिम वाली जो डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की हैं, ये डिटेल्स मुलजिम अरसलान ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताई हैं। अब फैमिली की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कभी भी वन साइडेड बात नहीं करती। मैं फैमिली से मिली हूँ, मेरी मुलाकात भी हुई है,
میں نے ان سے یعنی جو اس کا شوہر ہے اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کے کوئی ناجائز مراسم تھے ارسلان کے ساتھ یا کچھ ایسا، اور باقی فیملی سے بھی ایک دفعہ نہیں بار بار پوچھا، تو انہوں نے ہر میرے سوال پر یہی جواب دیا، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور مجھے اتنا ہی اختیار اور حق ہے کہ میں دونوں سائڈوں کا موقف لوں، وہ میں نے لیا، آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں یہاں پر آپ کو 2 سے 3 لائنوں میں چیزیں کلیئر کروں گی، پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناجائز مراسم تھے یا نہیں تھے، میں فیصلہ کرنے والی کوئی نہیں ہوں، میں صرف بتا سکتی ہوں آپ کو کہ ہوا کیا، یہی میرا اختیار ہے۔ مجھے بتائیں کہ 51 سال چھوٹی نہیں ہوتی عمر، منجا ہوا ہوتا ہے بندہ، کہتا ہے کہ بہت میچور ہے، سمجھدار ہے، 7 بچے، شادی، وہ ارسلان کو کیوں اپنے ساتھ ناجائز مراسم میں گرفتار کر چکی تھی؟ یعنی میں کیا بولوں، شاید ایک آدھ بیٹا بھی اس کے جتنا یا بیٹی اس کی جتنی ہو جتنی عمر ارسلان کی ہے، تو یہ ایک ایسی خاتون تھی، اس نے یہ کیا کیا؟ اب چونکہ یہ دنیا پر نہیں ہے تو مرے ہوئے پر کیچڑ کیا اچھالنا، یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے لیے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ہم جو کریں گے نا اس دنیا میں وہ ہم بھریں گے مرنے کے بعد۔